अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। संडे कमेंट बॉक्स के एक नए एपिसोड के साथ मैं आप लोगों का भाई AM कासमी आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोग खैर व आफियत से होंगे। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। ये संडे एपिसोड आप लोगों को जल्दी इसलिए मिल रहा है क्योंकि संडे में मुझे फिर कंबल तकसीमी प्रोग्राम के लिए आगरा में एक ऐसा इलाक़ा जहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद थे वहाँ पर मुझे जाना था। तो ये एपिसोड मैं सैटरडे की नाइट में ही रिकॉर्ड करके इसे पब्लिश करवा के जा रहा हूँ। तो ये एपिसोड आप लोगों को इसलिए जल्दी मिल रहा है और इंशाल्लाह मैं हर संडे ये कोशिश करूँगा कि सैटरडे नाइट में ही एपिसोड रिकॉर्ड हो जाए और पब्लिश हो जाए ताकि आपको संडे में मॉर्निंग में ही ये एपिसोड मिल जाए और वक्त पर आप लोगों के सवालों के जवाबात आपको मिल जाएं। तो मैं आप लोगों के लिए दुआ हमेशा करता हूँ, आप लोग भी मेरे लिए दुआ किया करें कि अल्लाह ताला हम सब लोगों को सिर्फ़ अपना मोहताज रख। एक बड़ी ख़ास दुआ है जो मैं अपने लिए करता हूँ क्योंकि मेरा जो मिजाज है वो ये है कि मैं दूसरों से बड़ा बेनियाज़ रहता हूँ, कभी दूसरों से सवाल नहीं करता। दूसरों का मोहताज होना ये मेरे ऊपर जो है ना सबसे भारी गुज़रता है। इसीलिए मैं हमेशा ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला जब तक ज़िंदगी है बस अपना मोहताज रख, है ना। दुनिया वालों का मोहताज कभी मत बना। ख़ास तौर पर आजकल के माहौल में जो है ना बीमारियों से बड़ा डर लगता है क्योंकि आदमी जहाँ बीमार हुआ तो फिर वो डॉक्टरों का मोहताज, हॉस्पिटल का मोहताज। इसीलिए एक दुआ ख़ास तौर पर मैं अल्लाह से ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे किसी का मोहताज मत बनाना। बस मोहताज बनाने से पहले तो अपने पास बुला लेना। दुनिया में बेनियाज़ी के साथ अल्लाह ताला मेरी ज़िंदगी गुज़रे, ये मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ। आप लोग भी इसकी दुआ किया करें ख़ास तौर पर कि अल्लाह ताला अपने सामने हाथ फैलाने वाला बना, अपने दर का भिखारी बना, दुनिया के दरों से हमें बचा ले, दुनिया के सामने हाथ फैलाने से हमें बचा ले, दुनिया के में किसी के हम मोहताज बने, किसी से हमें दरख्वास्त करनी पड़ रही हो, रिक्वेस्ट करनी पड़ रही हो, अल्लाह ताला ऐसी ज़िंदगी से बचा ले। तो मेरे लिए आप लोग इसकी दुआ ख़ास तौर पर किया करें। चलिए सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं बग़ैर किसी ताख़ीर के। और आप लोगों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप लोगों ने मेरी आवाज़ पर 500 रुपये एक कंबल की कीमत जो मैंने रखी थी, आप लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। अल्हम्दुलिल्लाह शिकोहाबाद, फ़िरोज़ाबाद, आसपास के गाँव के इलाक़े, है ना, कस्बे, देहात, हर जगह जहाँ जहाँ हमें ज़रूरतमंद मिले, जहाँ जहाँ लोगों ने हमें बताया उनके घर तक हमने कंबल पहुँचाए हैं और अब तक रात के अंधेरे में कंबल उनके घरों में पहुँच रहे हैं। और ये जो कंबल पहुँचाए जाते हैं, मैं एक बड़ी ख़ास बात आपको बताना चाहूँगा कि जब तक जैसे कि मैं हूँ और जो मेरे साथ काम करने वाले लोग हैं, ख़ास तौर पर हमारे वालिद साहब, हमारे भाई लोग, जब तक हम घर क्यों जाते हैं, घर जाने की वजह ये होती है कि जो कंबल मांग रहा है क्या वाकई उसको कंबल की ज़रूरत है, क्या वाकई उसके घर में ओढ़ने बिछोने के मुश्किल वक्त है, क्या उसके पास ओढ़ने बिछोने का वाकई नहीं है। तो ये कंफर्म करने के लिए हमें घर पे जाना होता है। तो ये जो कंबल है ना, ऐसा नहीं है कि बस लाइन लगा के सबको एक तरफ से देना शुरू कर दिया, नहीं, बल्कि ये देख करके वाकई ये इसका मुस्तहिक है या नहीं है। कल हम एक घर में गए तो दोनों बूढ़ी औरतें, दिखने में दोनों बूढ़ी औरतें लग रही थी, उसमें से एक बेटी थी एक माँ थी, तो वो कचौड़ियाँ खा रही थी, है ना, बनाई होंगी बेचारियों ने। तो लिहाफ गद्दे तो देखने में लग रहा था कि पूरे हैं। तो मैंने कहा अम्मा जी आपको क्या ज़रूरत है, आपके पास तो लिहाफ ऑलरेडी है। तो उन्होंने कहा कि नहीं बेटा, मेरी जो ये बेटी है बराबर में बैठी हुई है, इसके पास ओढ़ने का है, बस बिछाने का नहीं है। तो मैंने देखा तो वाकई उसके पास बिछाने को नहीं था, मैंने फ़ौरन कंबल दिया। तो मुस्तहिक तक आपका कंबल पहुँचे, मुस्तहिक तक ये ज़रूरत का सामान पहुँचे, इस कोशिशों के साथ अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरा काम चलता है और पूरे सर्दी चलता है। फिर राशन भी है। आपको हैरानी होगी कि आप लोगों के ताउन से न जाने कितने घरों का हर महीने ऐसी बेवाएं जो कमाने से मोहताज हैं, शौहर का इंतकाल हो गया, बच्चों की ज़िम्मेदारियाँ हैं, किराए के मकान में रह रही हैं, न जाने कितनी बेवाओं का घर का ख़र्चा चल रहा है आप लोगों के ताउन से। किसी के ऊपर किराया चढ़ गया तो मकान मालिक ने सामान रख लिया कि पहले किराया दो जो तुम्हारे ऊपर चढ़ा हुआ है, उसके बाद कोई बात होगी। ऐसे लोगों का किराया अदा। तो आप लोगों का मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का
मैं तो शुक्रिया ही अदा कर सकता हूँ, वरना इसका असल बदला तो अल्लाह देगा, क्योंकि हम सब लोग जितने काम कर रहे हैं वो अल्लाह के लिए कर रहे हैं। अल्लाह ही इसका हम सबको अज्र अता फरमाएगा। तो आप लोग इसी तरह से जुड़े रहिए। और एक बात और मैं बोलना चाहूँगा कि कभी कभी ये लगता होगा कि यार देखो मुफ्ती साहब स्कैनर लगा रहे हैं, देखो यार मुफ्ती साहब तो खूब चंदा बटोर रहे हैं। तो मैं आप लोगों को एक बात बोलना चाहता हूँ आज, कि जब आपका मन करे, है ना, जब आपका मन करे, जब भी आपके दिल में डाउट आए, जब भी आपके दिल में शक और शुबहात पैदा हो, है ना, तो आप मेरे पास आइएगा। सारे स्टेटमेंट्स, महीने, साल, जब का आप स्टेटमेंट देखना चाहेंगे मैं स्टेटमेंट भी दिखाऊंगा आपको, और आप जैसा मुझसे पूछना चाहेंगे वैसे आपको मैं बताऊंगा भी। अल्हम्दुलिल्लाह अपने ज़ाती पैसे हम आप लोगों के साथ खर्च करते हैं, इसका ज़िक्र मैंने कई बार किया है। और ये ज़िक्र इसलिए करना मैं ज़रूरी समझता हूँ क्योंकि फ्रॉड का ज़माना है, धोखाधड़ी का ज़माना है, इसीलिए ये वजाहत ज़रूरी होती है कि वक्तन फ़वक्तन मैं ये वजाहत करता हूँ कि जब आपका मन करे, जब आपका दिल करे, आओ, मेरी ज़िंदगी खुली हुई किताब है। आप मुझसे पूछोगे मुफ्ती साहब साल में कितना खर्च हुआ, कितना आया, आप हैरान होगे कि आया जितना है उससे ज़्यादा हमने खर्च किया है। तो वो जो ज़्यादा खर्च हुआ है वो कहाँ से खर्च हुआ है? मेरे पास से, मेरे वालिद साहब के पास से, मेरी पूरी फैमिली के पास से खर्च हुआ है। तो बेफिक्र होके मैं कहता हूँ आओ, दिल भरे तो दो, वरना कोई बात नहीं है। समझ आ रही है बात? चलिए साहब, सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। यास्मीन फरीद ये पहला सवाल पूछती हैं, भाईजान मेरा एक सवाल ले लीजिए। मेरा ये सवाल है कि नमाज जब औरत पढ़े तो उसका माथा कितना खुला होना चाहिए या दुपट्टा कितना बड़ा होना चाहिए, और नीचे दाढ़ी तक कितना दुपट्टा बंद होना चाहिए, कितना खुला होना चाहिए, बता दीजिए प्लीज़। आपकी बहन सारा फातिमा। ये बीच की लाइन में नहीं समझ पा रहा हूँ। देखो, दुपट्टा इतना बड़ा होना चाहिए कि आप अच्छे से कवर हो जाओ। अगर आपकी हाफ आस्तीन है तो आप दुपट्टे से अपने आप को कवर कर लो। तो दुपट्टा इतना बड़ा होना चाहिए कि आप पूरी कवर हो जाएं, आपके बाल वगैरह कवर हो जाएं। बाकी माथा है तो माथा खुला रहे तो कोई बात नहीं है, माथा भी थोड़ा कवर हो जाए तो भी कोई हर्ज की बात नहीं है ना। दुपट्टा जो बांधा जाता है वो इसलिए ताकि आपके बाल वगैरह पूरे कवर हो जाएं। स्कार्फ हो, दुपट्टा हो, ताकि आपके बाल कवर हो जाएं। आपकी बाज़ दफ़ा जो आस्तीन होती हैं वो यहाँ तक होती हैं, तो पूरे आपके हाथ कवर हो जाएं। तो दुपट्टा इतना बड़ा होना चाहिए कि आराम से आपके पूरे बाल वगैरह कवर हो जाएं। माथा कवर होना कोई ज़रूरी नहीं है, सर यानी ये जहाँ से बाल शुरू होते हैं तो थोड़ा आगे भी दुपट्टा आ जाए तो कोई इसमें हर्ज की बात नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आपका मसला हल हो गया होगा, है ना। एक सवाल जो व्हाट्सएप पर हमारे भाई ने मुझे भेजा, हमारी किसी बहन ने उनको व्हाट्सएप किया जो ऑनलाइन काम करते हैं चीज़ों का। मैं एक बात और आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ऑनलाइन जितनी भी चीज़ें मेरे चैनल से आपको शेयर की जा रही हैं कि आप ये चीज़ ख़रीद दें, तो आप आंख बंद करके उसको ख़रीद लीजिए। कोई आपके साथ धोखा नहीं होगा, कोई आपके साथ फ्रॉड नहीं होगा। वो सारी चीज़ें मेरी हैं, आप ऐसे समझ लो, है ना। बाज़ दफ़ा दीनी चीज़ें किसी इलाके में नहीं मिलती हैं, तो इस वजह से बहुत सारी दीनी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे छोटे वाले भाई ने स्टॉक करके रखी हुई हैं, वो आपको दे देंगे। बेफिक्र हो के आप ऑर्डर करें, नो प्रॉब्लम। इंशाल्लाह आपको वही चीज़ मिलेगी जो आपको दिखाई जा रही है और जो आपको बताई जा रही है। मेरे प्लेटफॉर्म से जितनी भी चीज़ें आपको शेयर की जाती हैं, है ना, आप आंख बंद करके वो चीज़ ख़रीद सकते हैं, ले सकते हैं बेफिक्र होके एकदम, ठीक है। चलिए, इन्होंने सवाल पूछा है कि हमारे भाईजान को हमारा सलाम कहिएगा। वालेकुम वालेकुम, आपका सलाम मुझे मिल गया है। एक दिन वो आएगा जब मैं अपने भाईजान को अपने स्कूल में एज ए चीफ गेस्ट बनाकर बुलाऊंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी इस मोहब्बत के लिए, जज़ाकल्लाह। अल्लाह जल्द ही वो दिन लाए। बड़ी मोहब्बत रखते हैं घर पर सब लोग। सबसे पहले मैंने सुनना स्टार्ट किया था और अल्हम्दुलिल्लाह आप सब बड़ी मोहब्बत और गौर व फिक्र से सुनते हैं। बस अल्लाह अमल की तौफीक दे। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी इस मोहब्बत का। अल्लाह बिल्कुल अमल की तौफीक दे सभी को। मेरे 2 ईयर से 2 सवाल हैं। वेडिंग कार्ड्स पर कोई अल्लाह का नाम, कोई भी मोहम्मद, सहाबियात का नाम होता है और लोग इधर उधर फेंक देते हैं, इसका क्या करें? कुछ रोशनी डालें। देखिए, अल्लाह का नाम लिखा होता है तो ऐसा तो नहीं करना चाहिए कि लिखना ही छोड़ दें। बाज़ लोग क्या करते हैं ना कि अल्लाह का नाम लिखना ही छोड़ देते हैं, बिस्मिल्लाह लिखना ही छोड़ देते हैं। तो किसी भी अच्छे काम की आदत को तो ख़त्म नहीं करना चाहिए, है ना। अब उसको लिखने से डर ये रहता है कि लोग इसको इधर उधर फेंक देते हैं,
तो लोगों को चाहिए कि इसकी बेअदबी होने से बचाएं। मान लीजिए किसी कार्ड पे बिस्मिल्लाह लिखा है, अल्लाह का नाम लिखा है, मोहम्मद लिखा हुआ है, तो अब उसकी बेअदबी ना करें, है ना। उस कार्ड को आप सही से रखें। और अगर बेहुरमती का डर हो तो इस तरह के कार्ड्स जब बहुत सारे जमा हो जाएं तो आप उनको जो है ना पानी में डाल दो, बाल्टी में। जब उनका पूरा घुल मिल जाएंगे वो पानी में, वो पानी को आप उठा के छत पे डाल दो, गमलों में डाल दो, ठीक है। ये उसका तरीका होता है उसको डिस्ट्रॉय करने का, उसको मतलब ख़त्म करने का। या आप उनको जलाकर या उनको मतलब फाड़ कर उनको आग में जला दो तो राख बन जाएगी, उस राख को आप कहीं भी उड़ा दो। तो ये तो तरीका है। अच्छा, बाज़ लोग क्या करते हैं कि वो कार्ड्स पर और शादी के कार्ड्स पर या किसी भी कार्ड्स पर बिस्मिल्लाह लिखना बंद कर देते हैं। नहीं भाई साहब, बिस्मिल्लाह मत लिखो, इसकी बेहुरमती होगी। तो बेहुरमती के डर से अच्छी चीज़ों को करना तो नहीं छोड़ सकते ना, ऐसे तो फिर बहुत सारी अच्छी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। तो लोगों को चाहिए कि लोग जब इस तरह के कार्ड्स आएँ तो उनका एहतराम करें, उनको अच्छे से उठा के रखें, और जब वो बहुत सारे जमा हो जाएं तो बाल्टी भरो पानी में, उसमें डाल दो, सारे कागज़ गल जाएंगे उसमें, और उस पानी को आप कहीं भी बहा दो, गमले में डाल दो, छत पर डाल दो, सूख जाएगा वो पानी। ये सबसे आसान तरीका है, ठीक है। नंबर 2, अच्छा इनके 2 सवाल है। नंबर 2, मेरा नाम नेहा है और मेरे फादर का मुस्तफ़ा, जैसे लड़कियों के फादर का सरनेम बना लेती हैं, मैं भी क्या अपना नाम नेहा मुस्तफ़ा बोल सकती हूँ या नहीं? प्लीज़ आंसर ज़रूर दें। बोल सकती हैं आप, इसमें कोई हरज की बात नहीं है, ठीक है। तो ये इनका सवाल था, बड़ी मोहब्बत से इन्होंने मैसेज किया था। तो जब हमारी बहनें इतनी मोहब्बत दिखा रही हैं तो भाई होने के नाते, एक उस्ताद और टीचर होने के नाते मुझे भी चाहिए कि उनकी इस मोहब्बत की कदर करूँ मैं, है ना। और मैं अपनी कोशिश के बक़द्र अपनी कोशिश की हद तक, यानी जितना मेरे अंदर ताकत है उतनी मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों की मोहब्बत की कदर करूँ। हमारे बहुत सारे भाई हैं, बहनें हैं, हमारी माएँ हैं, है ना, हमारी दादा दादी की उम्र के लोग हैं। चलिए, आदम अंसारी ये पूछते हैं, हेलो मुफ्ती साहब, सलाम भी कर रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम। मैं आदम अंसारी मेवात कला उत्तराखंड से 2 मसले मुफ्ती साहब जी, और 5 नाम का मतलब। नंबर 1, क्या कब्र के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा दिखाया जाएगा? क्या फरमाते हैं मुफ्ती साहब जी? देखिए, ये तो दिखाया जाएगा कि नहीं दिखाया जाएगा, ये तो आपके दिल में हुजूर से कितनी मोहब्बत है, ये तो बंदे का और अल्लाह का ताल्लुक़ है। अल्लाह कब्र में क्या दिखाए, क्या दे दे कब्र में, तो इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन हदीस में ऐसा कुछ भी नहीं है ना। हदीस में इतना पता चलता है कि कब्र या तो जन्नत के बागों में से एक बाग है या जहन्नम के गढ़ों में से एक गड़ा है। आदमी के अमाल अच्छे होते हैं तो ये कब्र जन्नत का बाग है, और 3 सवाल पूछे जाते हैं, मा दीनुक, मर रब्बुक, मन नबीयुक, है ना। तो मोहब्बत की बात है कि आपका ताल्लुक़ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कैसा है। जैसा ताल्लुक़ होगा वैसा अल्लाह ताला कब्र में आपके साथ मामला फरमाएगा। दूसरा सवाल है इनका कि कुछ औरतें कहती हैं, और कसाई भी इस बात को कहता है, कि जब हम कसाई की दुकान पर गोश्त लेने जाते हैं तो उसमें एक हड्डी ज़रूर आना चाहिए, वरना गोश्त ना मकरूह हो जाता है। क्या फरमाते हैं मुफ्ती साहब जी? ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो कसाई ऐसा बोल रहा है और लोग ऐसे बोल रहे हैं, इल्म ना होने की वजह से लोग ऐसा बोल रहे हैं कि एक हड्डी ज़रूर आना चाहिए। अरे भाई, ऐसा क्यों ज़रूर आना चाहिए? खुद से ही लोगों ने बना के रखा हुआ है। गोश्त को बेचना है, हड्डियाँ निकालनी है, क्योंकि सबको गोश्त चाहिए, हड्डी वाला गोश्त नहीं चाहिए होता है। तो अब कुछ ना कुछ इलाक़ों के हिसाब से बातें निकल ही आती हैं। ज़्यादातर क्या होता है कि चली चलाई बातें होती हैं, तो ये चली चलाई बातों में से एक बात है। नंबर 3, 5 नाम का मतलब बताते हैं। आशा, आशा कहते हैं उम्मीद को। नाबिया, नाबिया तो नहीं, अनाबिया मैंने सुना है। नाबिया भी अगर आप करें तो नाबिया के माना आते हैं किनारा, शायद, है ना, किनारा या कश्ती, इस टाइप को कुछ है। आदम, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के नाम पर है। सावेज, सावेज तो कोई नाम मेरे इल्म में नहीं है। हम्माद, हम्माद कहते हैं अल्लाह की खूब तारीफ़ करने वाला। सावेज, नाविया, ये थोड़ा स्पेलिंग आप ठीक लिखो, मुझे स्पेलिंग में गड़बड़ लग रहा है, ठीक है। XYZ मेहता जी, मुफ्ती साहब कैसे हो आप? अल्लाह आपको हमेशा सलामत रखे। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई इस मोहब्बत के लिए। मेरे 2 सवाल हैं। नंबर 1, क्या हैज़ वाली औरत मय्यत के सामने या मय्यत वाले रूम में नहीं बैठ सकती? ऐसा कुछ भी नहीं है ना। ये लोगों में बड़ी गलत फहमी फैली हुई है, बड़ी मिसिंग अंडरस्टैंडिंग है इस सिलसिले में। एक जगह तो क्या हुआ कि एक खातून का इंतकाल हुआ, अब उनको गुस्ल देने वाला कोई नहीं। जो गुस्ल देने जानती थी
यानी जिनको पता था थोड़ा बहुत, उन्होंने हमारी वीडियो वगैरह देख ली होंगी, तो उनके जहन में भी यही था कि हैज़ वाली औरत पास नहीं जा सकती, कमरे में नहीं बैठ सकती। ऐसा कुछ भी नहीं है, पास भी जा सकती हो, गुस्ल भी दे सकती हो, है ना। तो औरत नापाक है तो वो गुस्ल दे सकती है, नो प्रॉब्लम। तो ये हैज़ और निफास से मय्यत को गुस्ल देने का, मय्यत के पास बैठने का, उस कमरे में जाने से कोई ताल्लुक़ नहीं है। नंबर 2, हैज़ से पाक होने के बाद कुरान शरीफ पढ़ा, फिर हैज़ आ गया, तो जो पढ़ा है उसे फिर से पढ़ना होगा। नहीं, फिर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, ये आपके इख्तियार में नहीं है। जो चीज़ें हमारे इख्तियार में नहीं होती हैं तो उसका गुनाह नहीं पड़ता, और जो नेकी के काम हम करते हैं उसका सवाब हमसे ख़त्म नहीं होता है। अब मान लीजिए हैज़ आना बंद हुआ, आपने सोचा हैज़ से पाक हो गई आपने कुरान शरीफ की तिलावत कर ली, नमाज़ें वगैरह पढ़ ली, हैज़ दोबारा से आ गया 10 दिन के अंदर अंदर, है ना, आपकी आदत चेंज हो गई। तो ये जो आपने 2-3 दिन जो भी कुछ पढ़ा, जो भी इबादत की, तो इससे आपके सवाब में इंशाल्लाह कोई कमी नहीं आएगी। अल्लाह बड़ा गफ़ूर है, अल्लाह बड़ा रहीम है ना। अल्लाह ऐसा नहीं है कि बंदों ने कोई मेहनत की हो तो अल्लाह ताला उसका अज्र ज़ाया कर दे। अल्लाह ताला फरमाता है इन्नल्लाह ला युज़ीउ अज्रल मुहसिनीन, कि अल्लाह ताला नेकी करने वालों के अज्र को ज़ाया नहीं करता। तो अल्लाह ताला इंशाल्लाह सवाब ज़रूर देगा। ठीक है, चलिए। अल्लाह तो इतना मेहरबान है कि कोई आदमी तहज्जुद की नीयत से सोता है कि मैं तहज्जुद पढ़ूंगा, अलार्म भी लगा रहा है, पूरी फ़िक्र के साथ सो रहा है, तहज्जुद में वो नहीं उठ पाया, तो हदीस में आता है कि उसको तहज्जुद पढ़ने का सवाब मिल जाता है। तहज्जुद पढ़ी नहीं, लेकिन तहज्जुद पढ़ने का सवाब मिल रहा है। क्यों? क्योंकि उसका पुख्ता इरादा था, पुख्ता उसकी नीयत थी। इसीलिए तो कहा जाता है नीयत अच्छी रखो। तो जब बग़ैर करे अल्लाह ताला अज्र दे देता है, तो यहाँ तो किया जा रहा है। ठीक है, चलिए। द इस्लामिक वे, मुफ्ती साहब मेरा ये सवाल है, क्या लड़कियाँ अपनी आवाज़ में कुरान तिलावत यूट्यूब पर अपलोड कर सकती हैं? क्या ये जायज़ है या नहीं? प्लीज़ जवाब ज़रूर दीजिएगा। देखो, यूट्यूब पर क्यों अपलोड करोगी आप? कुरान की अगर मेहनत करना है, अपने घर पे बच्चों को पढ़ाओ, आप अपने घर पे औरतों को पढ़ाओ, औरतों को ज़्यादा से ज़्यादा तालीम दो, ज़्यादा से ज़्यादा इल्म हासिल करो। यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पे क़िरात वगैरह अपलोड करने से ख़वातीन को बचना चाहिए, ये अच्छा नहीं है। आजकल वैसे भी इस्लाम के नाम पे जो है ना, पर्दे में, हिजाब में, बुर्क़े में और मियाँ बीवी के मोहब्बत के नाम पे बहुत ज़्यादा ड्रामे सोशल मीडिया पे चल रहे हैं। इंस्टाग्राम पर अच्छे खासे दाढ़ी टोपी वाले, तो शैतान जो है ना धीरे धीरे दीन के रास्ते से ही गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। तो यूट्यूब पर क़िरात अपलोड करने का मतलब क्या है? बात समझ आ रही है? कुरान सिखाना अगर मकसद है तो अपने घर पे अपनी घर की ख़वातीन को सिखाओ, अपने मोहल्ले की ख़वातीन को सिखाओ, दीन के लिए मेहनत करो, है ना। जब अल्लाह ताला कोई बहुत ऊंचा मकाम दे दे, बहुत बड़ी आलिमा बन जाओ, दीन की दाई आप बन जाओ, लोगों को बहुत फ़ायदा होने लगे, तो जब इसकी ज़रूरत महसूस हो तब आप यूट्यूब पे क़िरात अपलोड करो। वरना बिला वजह अपलोड करना और बस यूं ही कि शौक़ है तो मुनासिब नहीं है। लड़कियों का ख़ास तौर पर, है ना, लड़कियों का ख़ास तौर पर सोशल मीडिया पर क़िरात वगैरह ये सब अपलोड करना, ये किसी भी तरह से मुनासिब नहीं है। मोहम्मद अनस पूछते हैं, नंबर 1, इद्दत में अपने भाई बहन से, अपनी लड़की से या किसी औरत से फ़ोन पर बात कर सकते हैं? अगर कोई ज़रूरी बात करनी हो या खैरियत पूछनी हो तो क्या फ़ोन पर बात कर सकते हैं? देखिए, इद्दत के सिलसिले में बड़ी गलत फहमियाँ हैं। मैं समझता हूँ कि ये गलत फहमियाँ आप लोगों को दूर करना चाहिए। इद्दत के सिलसिले में ये समझा जाता है कि बस एक कोने में बैठ जाओ, कुछ नहीं कर सकते, किसी से बात नहीं, किसी से कोई ताल्लुक़ नहीं, ऐसा नहीं है। इद्दत में आप इद्दत में आप घर से बाहर नहीं जा सकती आप, है ना, सज और संवर नहीं सकती, नया कपड़ा पहनना, प्रोग्राम अटेंड करना, है ना, ये मुनासिब नहीं है, ये जायज़ नहीं है। बाकी नॉर्मल आप जो घर में रहती हैं वो रह सकती हैं। नॉर्मल आपके जिनसे ताल्लुक़ हैं, भाई बहन रिश्तेदार वगैरह वगैरह, नो प्रॉब्लम, है ना। ऐसे लोग समझते हैं कि इद्दत में जो है ना पर्दा होता है, तो भाई इद्दत में जब आप नहीं थी तो जिनसे इद्दत के अलावा में पर्दा है, पर्दे का ताल्लुक़ इद्दत के साथ नहीं है। जिन लोगों से आपको पर्दा करना है, जो आपके गैर महरम है, वो इद्दत से पहले भी गैर महरम थे, इद्दत में भी वो गैर महरम है। जो आपके महरम थे वो इद्दत से पहले भी महरम थे, इद्दत में भी आपके वो महरम है। तो इसीलिए ये बात समझो कि इद्दत बस ये है कि आपको घर से बाहर नहीं जाना, सजना संवरना नहीं है, नो प्रॉब्लम। बाकी नॉर्मल लाइफ आप पूरे घर में जैसे नॉर्मल लाइफ हम लोग गुजारते हैं ऐसे गुजार सकती हैं, नहा धो सकती हैं, मिल भी सकती हैं, कोई आ जाए तो पूरे घर में इधर से उधर भी जा सकती हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक। नंबर 2,
नमाज में इमाम सूरह फातिहा पढ़ते हैं तो पीछे मुक्तदी आमीन कहते हैं, तो क्या बुलंद आवाज़ में आमीन कहना चाहिए या नहीं? मस्जिद में एक इमाम साहब ने कहा कि आमीन सिर्फ आहिस्ता से दिल ही दिल में बोलना चाहिए, दूसरे तक आवाज़ नहीं जाना चाहिए, तो क्या ये सही है? देखिए, इस सिलसिले में दोनों तरह की रिवायतें मिलती है। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह को जो फॉलो करने वाले लोग हैं, है ना, वो कहते हैं, इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह का मसलक ये है कि आमीन आहिस्ता से कहना चाहिए। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह का जो मसलक है वो ये कि आमीन ज़ोर से कहना चाहिए। और दोनों तरह का अमल सहाबा से हमें मिलता है। फ़र्क इतना है कि जिन्होंने ये कहा कि अफजल आमीन ज़ोर से कहना है तो उन्होंने ज़ोर से कहना शुरू किया, जिन्होंने ये कहा कि आमीन आहिस्ता से कहना अफजल है, बाकी दोनों तरह से दुरुस्त है। तो हनफी मसलक को फॉलो करने वाले जो लोग हैं वो आमीन आहिस्ता से कहते हैं, और इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह और दीगर मसालिक को जो फॉलो करने वाले लोग हैं वो आमीन ज़ोर से कहते हैं, आमीन बिलजहर कहते हैं। तो दोनों तरह से दुरुस्त है। चूँकि मैं और आप लोग भी शायद इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह को फॉलो करने वाले हैं, तो आप आमीन आहिस्ता कहें, यानी आमीन ज़ोर से नहीं कहेंगे। ठीक, दोनों तरह से ठीक है। नंबर 3, मुफ्ती साहब, मैंने पिछली बार सवाल किया था सैयदों की मस्जिद में अजान होती है, उसका क्या हुक्म है? तो आपने कहा था सैयद कौन होते हैं, दूसरा फ़िरक़ा है क्या? मैं नहीं जानता सैयद कौन होते हैं। सैयद वो होते हैं जो मुहर्रम निकालते हैं, मातम करते हैं, हज़रत अली को मानते हैं। उनकी मस्जिद में जो अज़ान होती है वो बहुत लंबी होती है, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। अच्छा, नहीं तो आप अपने मसलक की जो आपकी मस्जिद है, ठीक है, अहले सुन्नत वल जमात की जो मसाजिद हैं, उनकी जब अज़ान हो तो आप उसका जवाब दीजिए, बाकी चक्कर में ज़्यादा मत पड़िए। ठीक है। सैयद नूर जहाँ ये पूछती हैं, माई सिस्टर्स डॉटर गॉट मैच्योर्ड एंड वी वेंट टू द फंक्शन एज दे इन्वाइटेड अस, वी बॉट मिल्लत स्वीट्स, मोटा अनाज, फॉक्सटेल मिल्लत, पता नहीं क्या है, बट दे ट्रीटेड अस वेरी चीपली as they didn't like the gift and returned us back, although we tried to make for a happy cause they insulted badly. So my doubt is that I should maintain relationships with my sister and his husband. इनका सवाल ये है कि इन्होंने कोई गिफ्ट लिया और अपनी माई सिस्टर्स डॉटर, है ना, अच्छा जी, तो इनका कोई ऐसे आप समझ लो कि इन्होंने अपने किसी मिलने वाले को, ताल्लुक़ वाले को, कोई रिश्तेदारी में कोई गिफ्ट दिया, वो गिफ्ट उनको पसंद नहीं आया तो उन्होंने थोड़ा सा अनाप शनाप बोल दिया। तो अब क्या इनको अपने उस रिश्तेदार के साथ ताल्लुक़ रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, ये पूछना चाह रही हैं। देखो, उसने गलत बोला, वो उसका मामला है। हमें रिश्तेदारी, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि 3 दिन से ज़्यादा किसी मुसलमान भाई को अपने दूसरे मुसलमान भाई से क़ता ताल्लुक़ी नहीं इख्तियार करना चाहिए। तो 3 दिन से ज़्यादा, यानी ऐसे कि आप बातचीत ही बंद कर दो, बिल्कुल सलाम दुआ ही ख़त्म कर दो, इस तरह से किसी भी मुसलमान के साथ बोलचाल बंद रखना ये दुरुस्त नहीं है, जायज़ नहीं है। तो इसीलिए सलाम दुआ रखो, बहुत ज़्यादा आप घुसने की ज़रूरत नहीं है। वही उसने इस तरह से किया, सलाम दुआ रखो, खैर खैरियत ले लो, बोलचाल बिल्कुल बंद मत करो, है ना। तो आप सलाम दुआ तक रखो, खैर खैरियत तक ताल्लुक़ रखो, ताल्लुक़ बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए ऐसा मत करो आप। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको जवाब अच्छे से समझ आ गया होगा। अच्छा जी, चलिए साहब, मोहम्मद जुनैद पूछते हैं, मुफ्ती साहब मेरे नाम का मतलब क्या है, इस्तिखारा कैसे और कब किया जाएगा, जज़ाकल्लाह। ये क्या हो गया, कौन सा सवाल है जी? मुफ्ती साहब मेरा नाम का मतलब क्या है, आपका नाम कहाँ, आपने नाम ही तो नहीं लिखा। इस्तिखारा कैसे और कब किया जाएगा, तो आप YouTube पे सर्च करें इस्तिखारा AM कासमी, तो पूरा तरीक़ा आ जाएगा, उस तरीक़े को आप समझ लो और उसके मुताबिक फिर आप इस्तिखारा कर सकते हो। ठीक है। अच्छा चलिए, नाज़िया अली पूछती हैं, मुफ्ती साहब मैं आपकी सारी वीडियोस देखती हूँ और आपसे बहुत कुछ सीखी भी हूँ। मेरा ये सवाल है कि रमज़ान में पीरियड की वजह से जो रोज़े छूट जाते हैं तो क्या उनको भी बाद में रखना पड़ेगा? प्लीज़ मेरा सवाल ले लो, मैंने पहले भी किया था, सवाल नहीं लिया गया। ले लिया गया आपका सवाल। देखो, पीरियड में जो नमाज़ें छूट जाती हैं उनकी क़ज़ा नहीं है, लेकिन रोज़े चूँकि साल में एक बार आते हैं तो रोज़े जो छूट जाते हैं उनकी क़ज़ा आपको करना पड़ेगी। और रोज़े क़ज़ा करने का बेस्ट टाइम है सर्दियों का। आप सहरी करके सो जाओ, उठो 10-11 बजे, 5:30 बजे मगरिब हो जाती है, 3-4 घंटे आपको भूखा प्यासा रहना है, रोज़ा पता भी नहीं चलेगा और रोज़ा हो जाएगा। तो बेहतरीन टाइम क़ज़ा रोज़े
पूरे करने का सर्दियों का है। देखिए चलिए साहब, रे ऑफ होप, आप प्लीज़ ये बता दीजिए कि हमें कुरान में लफ्ज़ ज़ुआत को ज़ुआत पढ़ना चाहिए या दुआद। बहुत अच्छा इन्होंने सवाल पूछा है। अगर ज़ुआत पढ़ना चाहिए तो क्यों, जबकि हदीस पाक का मफ़हूम है कि कुरान ऐसे पढ़ो जैसे अरब वाले पढ़ते हैं, और अरब वाले दुआद ही पढ़ते हैं, और आप कहते हैं कि ज़ुआत पढ़ना चाहिए। मैंने तो कभी नहीं कहा कि ज़ुआत पढ़ना चाहिए, जबकि अरब वाले दुआत पढ़ते हैं। हमारे कुछ टीचर्स ज़ुआत पढ़ाते हैं और कुछ दुआत पढ़ाते हैं। सवाल इनका बहुत अच्छा है ना, ऐसे ही होता है। मैंने तो बाकायदा मस्जिदों में सुना है ना, मसाजिद में इमामों के पीछे नमाज़ पढ़ी है तो कुछ तो वलद्दालीन पढ़ रहे होते हैं, वलद्दालीन, है ना, और कुछ वलज़्ज़ालीन पढ़ रहे होते हैं। तो खूब अच्छे तरीके से आप समझ लीजिए कि ना तो ज़्वालीन वलज़्ज़ालीन, ज़ालीन आप पढ़ो ये भी गलत है क्योंकि ये ज़ा की आवाज़ निकल रही है, और आप वलद्दालीन पढ़ो तो ये भी गलत है क्योंकि इसमें दाल की आवाज़ निकल रही है। ठीक है, प्रॉब्लम हमारी ये है कि हम कुरान मजीद अगर पढ़ते हैं तो हमें ये नहीं पता होता कि कौन सा लफ्ज़ कैसे निकलेगा। देखो सीन भी है, सीन है ना, और से भी है, तो हम सीन को और से को बिल्कुल एक तरह से पढ़ते हैं, और पढ़ाने वाले भी ठीक से नहीं पढ़ाते हैं। अगर आप अच्छे पढ़ने वाले से पढ़ोगी और कोई फ़िक्रमंद कारी होगा जो आपको पढ़ा रहा होगा, कारियाँ होंगी वो पढ़ा रही होंगी, तो वो बताएंगी आपको। तो प्रॉब्लम ये है कि हमें इल्म नहीं होता, और इल्म देने वाले भी बहुत कम रह गए। अब जैसे सा है तो हम तो सा पढ़ते हैं, सा ज़बर सा, सीन ज़बर सा, हमें लगता है कि सा की आवाज़ भी और सीन की आवाज़ दोनों की सेम है, हालांकि दोनों की सेम नहीं है। सा की आवाज़ में क्या होता है कि ज़बान का जो किनारा है वो आगे के दांतों से लगता है, सा। देखो ज़बान को जो है ना, ज़बान को आप बिल्कुल आगे लगाओ दांतों से, ये सा, तो ये सा की आवाज़ है। और सीन की सी जो सीटी निकलती है वहाँ से सीन निकलती है, तो ये फ़र्क है। बिल्कुल इसी तरह से जाल में है और ज़ाद में है। जाल भी ऐसे निकलती है, ज़बान आगे वाले दांतों से लगाओ आप, देखो जाल ज़बर ज़ा। हम लोग ज़ा को भी वही पढ़ते हैं, जे ज़बर ज़ा ज़बर ज़ा, और ज़ाल ज़बर ज़ा। तो हमें लगता है कि ज़ाल और ज़ाल जे एक ही जैसा है, हालांकि एक जैसा नहीं है, फ़र्क है। देखो को गौर से सुनो, ज़ाल ज़बर ज़ा, तो ये ज़ाल की आवाज़ है, और ज़ा ज़बर ज़ा, तो ये थोड़ी सी हार्ड आवाज़ है। तो ये फ़र्क है दोनों का। बिल्कुल इसी तरह से ज़ाद का और दाल का फ़र्क है। ज़ालीन में जो है वो ज़ाल नहीं है बल्कि ज़ालीन है, यानी ज़बान का जो किनारा है वो जब आप लेफ़्ट साइड के जो ऊपर के दांत हैं उधर लगाओ, या ज़बान का जो राइट साइड का किनारा है उसको राइट साइड के ऊपर के दांतों से आप लगाओ। जैसे कि ये दांत हो गए हमारे, ये ज़बान का किनारा, यानी ये हमारे दांत हो गए, ये ज़बान का किनारा ऐसे वो है ना। तो वलव्वालीन, तो ना तो ये दाल है ना ये जाल है, ये क्या है, वलव्वालीन। अब अरबी लोग जब इसको निकालते हैं तो ऐसा फील होता है हमें कि ये दाल पढ़ रहे हैं, हालांकि वो दाल नहीं पढ़ रहे होते, वो वलव्वालीन ऐसे पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, तो ज़ाद का जो मखरज है, ज़ाद, वो क्या है कि ज़बान का किनारा आप सीधे ऊपर के जो दांत हैं उन पे आप किनारा लगाओ, ज़बान का किनारा, तो ये प्रैक्टिस से आएगा। ज़बान को आपको वहीं लगा के ही वाद की आवाज़ निकालनी है तो वो निकलेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। ये मैंने थोड़ी सी डिटेल दी है, इंशाल्लाह मैं इस पर बहुत डिटेल से क्लिप बनाऊंगा कि कौन से लफ्ज़ की आवाज़ कैसे निकलती है। आप उस पर प्रैक्टिस करेंगे तो फिर ज़बान को आदत हो जाएगी, और जब आदत हो जाती है तो ये चीज़ शुरू में मुश्किल लगती है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करते हैं खूब जमकर तो फिर वो चीज़ आपको बहुत आसान लगने लगती है। ठीक है, तो अच्छे कारी से अच्छे कारिया से आप कुरान शरीफ पढ़ें। मेरी जो वीडियोज़ हैं कुरान शरीफ सिखाने वाली, वो वीडियोज़ को आप देखें। अलिफ से लेके वन्नास तक मैंने कुरान शरीफ पढ़ाया है, वो वीडियोज़ आप देखें, तो इंशाल्लाह आपको ये डाउट्स ही नहीं रहेंगे। इल्म हासिल कीजिए, है ना, इल्म वालों से इल्म हासिल करें तो इंशाल्लाह ये कभी चीज़ें आपको परेशानी नहीं करेंगी। ठीक है, चलिए। आलिया असलम पूछती हैं, मेरा नाम आलिया है, गंज डुंडवारा से। मेरे कुछ सवाल हैं। नंबर 1, चूहे मारने के लिए घर में चूहे मारने की दवा रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं। आपको जिन चीज़ों से प्रॉब्लम हो रही है उन चीज़ों को भगाने के लिए, उन चीज़ों को मारने के लिए आप
किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकती हैं। नंबर 2, बच्चे कपड़ों पे पेशाब कर दें तो फातिहा के लिए कुछ पका सकते हैं? बिल्कुल पका सकते हैं, किसी भी चीज़ को पकाने की ममानियत नहीं है। नंबर 3, क्या चूहे और छिपकली मारने पर नेकी मिलती है? नेकी मिलती हो ऐसा तो कुछ भी नहीं है, है ना भाई। आप मारना चाहो तो मार दो, आपके घर में आपको परेशान कर रही हैं ये चीज़ें तो, लेकिन नेकी नहीं मिलती है। नंबर 4, नमाज में सूरह फातिहा के बाद कोई भी सूरत मिलाएं और बीच में सूरत भूल जाएं तो दोबारा सूरत रिपीट कर सकते हैं। दोबारा आप सूरत रिपीट कर सकती हो, इसमें कोई हरज की बात नहीं है। शाजिया बानो पूछती हैं जी, इसरा अहजल अनाबिया नाम क्लियर लिखो। अनाबिया मैंने अभी बताया था कि अनाबिया नाम ठीक है ना। अनाबिया के माना आते हैं गालिबन पाकीज़ा, और मैं देख के इंशाल्लाह अगले संडे एपिसोड में बता दूंगा। अनाबिया के माना इस वक्त मेरे जहन में नहीं है, लाओ मैं देख ही लूँ एक बार। अनाबिया के माना अरबी के एतबार से अनाबिया आ जाएं साहब। हाँ, अनाबिया के माना जो हैं वो सही है, मुश्क या मुश्क की तरह एक ख़ास किस्म की खुशबू, अनाबिया। ठीक है, तो अनाबिया के माना तो ये है। बाकी आपने जो नाम पीछे के 2 लिखे हैं वो ज़रा क्लियर लिखो आप, तो मैं समझ जाऊँगा इंशाल्लाह, बताऊँगा अगले संडे एपिसोड में फिर। अच्छा जी, ऑल ट्रिक हब ये पूछते हैं मुफ्ती साहब, मेरा नाम परवीन बानो है, मैं आपकी बहुत पुरानी सब्सक्राइबर हूँ। मेरा एक्सीडेंट 13 फरवरी 2023 को हुआ था, जिसमें मेरे पैर फ्रैक्चर हो गया था, जिसका अब तक 3 बार ऑपरेशन हो चुका है, अल्लाह अकबर। और अभी तक मेरा पैर ठीक नहीं हुआ है, डॉक्टर ने फिर ऑपरेशन की बोला है। आप सब लोगों से दुआ की गुजारिश है, आप सब लोग अल्लाह से दुआ करें मुझे जल्द शिफा मिल जाए। भाई सभी लोगों से मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि आप लोग इनके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला इनको शिफा अता फ़रमाए, बग़ैर दवा के, बग़ैर डॉक्टर के शिफा अता फ़रमाए। और जो भी ऑपरेशन हुए और जो अब ऑपरेशन होने वाला है, अल्लाह ताला सब खैर व आफ़ियत का मामला इनके साथ फ़रमा दे। नाज़ली पूछती हैं, मेरा नाम सबा है, मैं बदायूं से। मुफ्ती साहब 5 लोग हैं और सब बीमार हैं, दवा फ़ायदा नहीं करती है। कुछ साल पहले हमारे पूरे घर में सुई मिली थी और 1-2 बार बाथरूम की टंकी अपने आप खुल जाती है। कुछ लोग कहते हैं घर में जिन्नात के असरात हैं, दूसरे घर में शिफ्ट हो जाओ, घर में सूरह बकरा भी पड़ी है। मुफ्ती साहब कुछ बताइए। आप कॉल कर लें 9258 75 93 96 9258759396, ये हमारे वालिद साहब का नंबर है। इंशाअल्लाह आपकी परेशानी हल हो जाएगी। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप 11 मरतबा जो भी दवा खाएं, पानी पिएं, 11 मरतबा सूरह फातिहा पढ़कर पिएं और 41 मरतबा एक बोतल बना लें, 41 मरतबा रोज़ाना सूरह फातिहा पढ़कर उस पानी पर दम करें। ठीक है, तहज्जुद का एहतमाम करें, तहज्जुद का एहतमाम करें और फजर की नमाज़ का एहतमाम करें। तहज्जुद पढ़कर अल्लाह के सामने गिड़गड़ाएँ, आंसू बहाएँ, दुआएं मांगें, इंशाअल्लाह ये मसला आपका हल हो जाएगा। हजीरा बानो पूछती हैं, मुफ्ती साहब मेरा नाम मत लीजिए। अच्छा जी, अगर हमारे पीठ पीछे हर वक्त कोई बुराई करता हो और मुझे पता हो तो क्या करें? उसको बुराई करने दें। मैंने आपका नाम ले दिया है, लेकिन आगे की लाइन में नहीं बोल रहा हूँ जिससे आपको प्रॉब्लम हो। अगर आपकी कोई बुराई आपकी पीठ पीछे करता है, उसे बुराई करने दें, क्योंकि वो बुराई आपकी करेगा उसकी नेकी आपको मिलेंगी। तो आपको तो फ्री में मज़े आ रहे हैं ना भाई। कोई मेरी बुराई करे और उसके अकाउंट का जो बैलेंस है वो मेरे पास आने लगे, मेरे अकाउंट में ऐड होने लगे। वो जितनी बुराइयां करे तो 100 रुपये आ जाएँ, 200 रुपये आ जाएँ, अरे तो मैं खुश होऊंगा कि नहीं? अरे भाई साहब मज़े मेरे, क्योंकि मेरा अकाउंट भर रहा है। तो नेकियों का अकाउंट भरता है। जब आपकी कोई बुराई कर रहा है तो उसकी नेकियां आपके पास आ रही हैं, है ना? तो करने दो उसको बुराई भाई, खूब कर तू बुराई, टेंशन मत लो, अपना माइंड फ्री रखो एकदम, करने दो बुराई। ठीक है। अच्छा जी, तबस्सुम अब्बासी ये पूछती है, मुफ्ती साहब मेरा नाम तबस्सुम अब्बासी है, मैं रुड़की यूके से हूँ। मेरे कुछ सवाल हैं। नंबर 1, मेरे पापा नमाज नहीं पढ़ते हैं, वो पूरे साल में सिर्फ ईद की नमाज़ पढ़ते हैं और रमज़ान की तरावी किसी की सुनते भी नहीं हैं। प्लीज़ बताएं हम क्या करें? अल्लाह से दुआ करें, अपने वालिद साहब के लिए दुआ करें, है ना? और उनके साथ अखलाक का, प्यार मोहब्बत का मामला रखें। जब कभी अब्बा जी का मूड अच्छा हो तो अच्छी बातें अल्लाह के नबी की हदीसें उनको सुना दें, बाकी अल्लाह से दुआ करें। ठीक है। नंबर 2, क्या फ़ेस का पर्दा ना करने से गुनाह होगा? बहुत लोगों से सुना है कि फ़ेस का पर्दा फ़र्ज़ नहीं है। फ़ेस से ही तो सब होता है, फ़ेस देखकर ही तो शैतान जागता है, नज़रें मिलती हैं, है ना? नफसानी ख्वाहिशात पैदा होती हैं। फ़ेस तो मरकज़ है,
तो फेस तो ही मैन है भाई, फेस से ही सब कुछ होता है। आदमी औरत एक दूसरे को पसंद कैसे करते हैं? फेस देख के तो करते हैं। फेस का पर्दा तो मैंडेटरी है। नंबर 3, क्या गर्ल्स नात पढ़ सकती हैं? लड़कियां नात ना पढ़ें, और गर्ल्स को अगर नात पढ़नी है तो औरतों ही के बीच में पढ़ें, गैर मर्दों के बीच में ना पढ़ें, ठीक है? सोशल मीडिया पे ना पढ़ें। नंबर 4, मुफ्ती साहब क्या क़ज़ा नमाज़ें तौबा करने से माफ़ हो जाएंगी या पढ़नी पड़ेंगी? क़ज़ा नमाज़ें तौबा करने से माफ़ नहीं होंगी, आपको पढ़ना ही पड़ेंगी। नंबर 5, मुफ्ती साहब कुछ महीने पहले हमारे यहाँ किन्नर आए थे, वो मेरी बहन को एक सिक्का देकर गए थे और बोला था कि इसको ग्रीन कपड़े में अपने पास रखना, तुम्हारी सारी दुआएं कबूल होंगी। किन्नर अपना ही मसला हल कर लें पहले। तो ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जिनसे बचना चाहिए। ये ग्रीन सिक्का और ग्रीन कपड़े में रखो, अल्लाह और अल्लाह के रसूल को फॉलो करो। वमन युतिइल्लाह वर रसूल फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अल्लाह फरमाता है कुरान में कि जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत करता है तो वो कामयाब हो जाता है, दुनियावी एतबार से भी और आखिरत के एतबार से भी। समझ रहे हो? तो कुरान को फॉलो करो, इनको छोड़ो, इन चीज़ों को। अच्छा, तो आपके सवाल ले लिए गए। फ़हीम अंसारी पूछते हैं, मुफ्ती साहब मेरे आपसे कुछ सवाल हैं, प्लीज़ रिप्लाई ज़रूर दीजिएगा। पहला सवाल, औरत के सर के उतरे हुए बाल कचरे में फेंक देते हैं और वह बाल कोई कचरे वाला उठा के बेच दे तो क्या औरत को गुनाह होगा? देखो, इंसान अशरफुल मखलूक़ात है, तो इंसान की चीज़ें भी काबिल एहतराम हैं। बाल वगैरह जो टूट जाते हैं उनको बेहतर ये है कि आप मिट्टी में दफन कर दें, लेकिन अब घरों में मिट्टी कहाँ है, तो आप गमले में डाल दो, है ना, या किसी ऐसी जगह डाल दो जहाँ किसी की नज़र ना पड़े, किसी के पाँव ना पड़े। गमला है, छत पे जो है कोने होते हैं वहाँ डाल दो। कूड़े कचरे में कोई भी चीज़ नहीं फेंकना चाहिए, ठीक है? तीसरा सवाल, कोई भी चीज़ मतलब इंसान की कोई भी चीज़, क्योंकि इंसान अशरफुल मखलूक़ात, ऐसे ही इंसान की चीज़ें भी नाखून हैं, बाल हैं, तो इनको ऐसे डालने से बचना चाहिए। दूसरा सवाल, 27 सूरत की किताब क्या बग़ैर वज़ू के पढ़ सकते हैं? देखिए, उसमें भी कुरान मजीद की सूरतें होती हैं, तो उसको बग़ैर वज़ू के नहीं पढ़ सकते। तीसरा सवाल, कितने कुल पढ़कर दम करना चाहिए? दोनों कुल, सूरह फलक और सूरह नास, एक मरतबा आप पढ़कर दम कर दो, 2 बार पढ़ लो, 3 बार पढ़ लो, ठीक है, कोई हरज की बात नहीं है। चौथा सवाल, एक गुनाह बार बार हो जाता है, जानबूझकर होता है, बाद में अफसोस भी होता है, उसके लिए क्या करें? जब ये गुनाह हो जाए सच्ची पक्की तौबा करो और अल्लाह के सामने हाथ उठा दो, या अल्लाह मैं ये गुनाह नहीं करना चाहता था, हो गया, या अल्लाह मुझे हिम्मत दे दे, ताकत दे दे। तो जब गुनाह हो जाए तौबा करो, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाओ, एक दिन वो आएगा कि इस गुनाह से नफ़रत हो जाएगी। मोहम्मद मिफ्ता, मैं कभी अपना वाक़या सुनाऊंगा इस सिलसिले में। मेरा सवाल ये है कि आर्टिफिशियल रिंग पहनने से औरतों की नमाज हो जाती है? आर्टिफिशियल रिंग, ज्वेलरीज़ पहनने से औरतों की नमाज हो जाती है, ठीक है? अच्छा जी। शीरीन फ़िरोज़ पूछती हैं, हमारे शौहर ने रात के वक्त ख्वाब में सांप को अपने पैर पे लिपटे हुए देखा और वो पैर को झटक रहे हैं। फिर किसी ने आकर सांप के फन को फाड़ दिया, सांप ने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। इंशाअल्लाह कोई नुकसान आपके शौहर को दुश्मन की तरफ से पहुंच रहा होगा तो अल्लाह ताला अपने ही किसी महबूब बंदे से आपके शौहर की हिफाजत फरमा लेगा, तो दुश्मन आपके शौहर को इंशाअल्लाह नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। जीशान पूछते हैं, मैं पिछले 4 महीने से आपसे एक सवाल कर रहा हूं, आपने आज तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। ओहो, तो ले लिया आज तो आपका सवाल, ठीक है? 294 में मेरे सवाल का जवाब दीजिए मुफ्ती साहब। मेरा सवाल है, मुझे बार बार हवा खारिज होने की प्रॉब्लम है, 1-2 मिनट में हवा खारिज होती है, तो क्या मैं एक वज़ू से इशा की नमाज़ और उसके तुरंत बाद तरावी पढ़ सकती हूँ, और इसी तरह एक वज़ू से तहज्जुद की नमाज़ के बाद फजर की फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ सकती हूँ? प्लीज़ मेरा सवाल का जवाब दीजिए। देखो, इस तरह की जो प्रॉब्लम होती है, यानी एक नमाज़ पढ़ने का भी आपको टाइम नहीं मिल रहा है, आपने वज़ू किया 4 रकात, 2 रकात आप नहीं पढ़ सकते, आपका वज़ू टूट जाता है, तो ऐसे लोगों को कहा जाता है कि ये जो है ना माजूर है। तो माजूर का हुक्म ये है कि आप वज़ू कीजिए और वज़ू करने के बाद एक वक्त की जितनी चाहे नमाज़ पढ़ सकते हैं, लेकिन ये उन लोगों के लिए है जिनको ऐसा उज़्र लाहिक है, जैसे किसी के पेशाब के कतरे आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं, हर 1-2 मिनट पे एक कतरा आ जाता है पेशाब का, या री खारिज हो रही है, हर 1-2 मिनट में री खारिज हो रही है, यानी आप वज़ू करके 2 रकात नहीं पढ़ सकते, आपका वज़ू टूट जाता है, 2 रकात पढ़ना मुश्किल है, तो ऐसा शख्स कहा जाएगा माजूर। तो माजूर का हुक्म यह है कि आप वज़ू करें और वज़ू करने के बाद
एक टाइम की नमाज़ें आप पढ़ सकते हैं। तो ये संडे एपिसोड के कुछ सवालात थे। मुझे उम्मीद है कि आज का संडे एपिसोड आप लोगों को पसंद आया होगा। इस क्लिप को शेयर करें, दूसरों तक पहुंचाएं, घर पे सबके साथ ये एपिसोड देखें। बड़े वाले एलईडी जो आपके घर में मौजूद हैं या टैब वगैरह या लैपटॉप कंप्यूटर, उस पर लगा के सबको ज़बरदस्ती बिठा के दिखवाएं, क्योंकि ये वो दीन की बातें जो हम सब लोग जानना चाहते हैं। और दीन की एक बात सीखने का 100 रकात 1000 रकात नफल पढ़ने से ज़्यादा सवाब है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।